उसने आखिरकार सानिया को बांझपन का ताना दे ही दिया, क्योंकि अब सानिया जिससे ज़रून पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था और वह समझती थी कि ज़रून हर हाल में उसका साथ देगा और उससे मोहब्बत करता है, लेकिन अब ज़रून की ज़ुबान से निकाले गए जुमले अब उसका दिल तोड़ चुके हैं और अब उसे तो ज़रून से किसी भी अच्छे की उम्मीद नहीं रही, क्योंकि यही ज़रून है जो कि अब किरण के आगे पीछे घूमेगा और बिल्कुल ही अब सानिया को इग्नोर कर देगा, जैसे सानिया नाम का कोई वजूद ही ना हो। लेकिन सानिया ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? एक तरफ से तो अब उसकी माँ है जो उसी के खिलाफ चालें चल रही हैं और दूसरी तरफ ज़रून और उसके घर वाले। अब सानिया तो इस भरे मजमे में ही तनहा रह गई, लेकिन अब सानिया की तन्हाई और उसका सब्र उसे बेहतरीन सिला मिलेगा, क्योंकि अब उसकी सास जो कि किरण ही के आगे पीछे घूम रही है, उसे लगता है कि किरण से अच्छा उसके साथ कोई भी नहीं और वही उस घर के साथ सिंसियर और मुखलिस है। लेकिन अब सानिया को ही गलत और दगेबाज करार दिया गया। लेकिन सानिया अब यही किरण होगी जो सानिया को ज़रून की नज़रों में गलत साबित करके उसे घर से निकलवाएगी। सानिया उस घर से तो चली जाएगी, लेकिन अब ज़रून जब उसके सामने किरण की असलियत आएगी तब उसकी आंखें खुलेंगी कि आखिर वो उस लड़की से कैसे धोखा खा सकता है। हालांकि उसे चाहिए था कि अब सानिया से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी अब उसकी बातों में आकर सानिया को घर से निकाल दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता सब घर वालों के सामने किरण का मकरू चेहरा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किरण की हरकतें ही मशकूक हैं और आखिरकार सबके सामने जब असलियत आएगी सब लोग ही एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाएंगे और तब वही सानिया के पास जाएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। तब होना तो ये चाहिए कि सानिया भी किसी को माफ़ ना करे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।